नमस्कार। पिछले 15 महीने से भारत और दुनिया कोरोना के पेंडेमिक से लड़ रही है। दोनों ही समय एक जो सबसे उभर के बात आई वो थी मेडिकल फैसिलिटी का ना होना और इनफ डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ऑक्सीजन प्लांट के ऑपरेटर्स की शॉर्टेज। कई एक अस्पतालों में आग लग गई, कई एक जगह ऑक्सीजन लीक हो गई। ऐसे कई एक इंसिडेंट हमें दिखाई दिए। एक देश है साउथ अफ्रीका। 92 में जब वो आपातकाल ख़त्म हुआ तो वहाँ के जो ब्लैक पॉपुलेशन थी उन्होंने नेल्सन मंडेला को कहा कि हमें एजुकेशन सिस्टम में हर जगह रिजर्वेशन करना चाहिए। तो साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी के बाहर बोर्ड लगा है कि हम यहाँ पर बेस्ट एजुकेशन देंगे एंड बेस्ट लोगों को क्वालिफाई करेंगे। कंपटीशन इज़ ओपन टू एवरीवन। और उन्होंने इस बात को मना कर दिया कि कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम विल मेक फर्स्ट अवर एजुकेशन सिस्टम वीक। एजुकेशन सिस्टम जब वीक होगा तो उससे इनकम्पिटेंट डॉक्टर, इनकम्पिटेंट इंजीनियर्स, इनकम्पिटेंट अकाउंटेंट्स निकलेंगे जो देश को कमज़ोर करेंगे। मेरे देश भारत में आज श्रीमान श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा 89 की रिजर्वेशन पॉलिसी का नतीजा है कि पिछले 30-35 सालों में हमारी एजुकेशन सिस्टम वीक हो गई, हमारे रिक्रूटमेंट सिस्टम वीक हो गई और आज उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होने का नतीजा हम भोग रहे हैं। ये एक बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है कि लोग सारी रिजर्वेशन पॉलिसी का भत्ता श्री डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पर थोप देते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर एक दलित परिवार में पैदा हुए। चूँकि वो कुशाग्र थे, मेधावी थे, महाराजा बड़ौदा ने उनको एजुकेशन की स्पॉन्सरशिप दी, इंग्लैंड पढ़ाया। इंग्लैंड से जब वो वापस आए तो उनकी क्षमता और बुद्धि देखकर उन्हें दीवान के समकक्ष की नौकरी बड़ौदा में दी। उन्होंने ये बात कही कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इसका हमारे समाज के लोगों को शायद काम नहीं मिल पाएगा या वो एक्सप्लॉइट होंगे। तब उनको कहा गया, उन्होंने एग्री किया कि 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा 30 सालों के लिए और 30 सालों में 2 या 3 पीढ़ी बन जाएगी। उसके बाद में रिजर्वेशन का जो उस समय लोग रहेंगे तो वो इसका निर्णय लेंगे। सन 77 में श्री मोरारजी देसाई ने इस रिजर्वेशन पॉलिसी को 10 साल और बढ़ा दिया और धनिकलाल मंडल कमीशन बना दिया। मंडल जी ने पता नहीं कौन सी गणित लगाई कि सारी रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज हो गई और उसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 89 में एक्सेप्ट कर लिया। हम जो आज रिजर्वेशन पॉलिसी सफ़र कर रहे हैं
या जिसका नुकसान उठा रहे हैं वो मोरारजी देसाई, श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह और धनीलाल मंडल की दी गई है, न कि बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू जी की। वो भी 30 साल में फिर ख़त्म होने वाली थी। इस पॉलिसी में 3 बहुत बड़ी फ्लॉ है। नंबर 1, रिजर्वेशन में अगर लोग नहीं मिलें तो वो सारी जगह खाली रहती है जब तक कि रिज़र्व कैंडिडेट नहीं मिले। नंबर 2, रिज़र्व कैटेगरी की जो सीटें हैं उसी कैटेगरी से भरी जा सकती हैं। नंबर 3, इसको ख़त्म करने का कोई मार्ग नहीं है। मैं इसका मार्ग बताता हूँ। जितने सरकारी अफसर हैं उनके बच्चों को पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि एमएलए हैं, कॉर्पोरेटर हैं, ग्राम पंचायत मुखिया हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और सरकार के अंदर या राज्य में ग्रुप ए, ग्रुप बी के कर्मचारी हैं, उनके बच्चों का रिजर्वेशन पहले ख़त्म की जाए तो उसी समाज के दूसरे गरीब बच्चों को एडमिशन मिलना शुरू होगा। ये रिजर्वेशन चिल्लाते क्यों हैं? गुर्जर समाज के बड़े नेता राजस्थान में उन्होंने कहा था कि जितने मीना लोग हैं उनके पास में इतनी गाड़ियाँ, इतने बंगले कहाँ से आए? क्योंकि रिजर्वेशन के साथ में एक सरकारी तोहफ़ा आता है। सरकारी तोहफ़े के अंदर और भी कई कमाई होती है। कई एक प्रतिभाशाली और जानकार लोग जो कि अच्छा काम कर सकते हैं, करते हैं, वो भी इस तरह की पॉलिसी के कारण दब जाते हैं। अगर भारत को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत और सही करना है और तेज़ी से तरक्की करना है तो हमारी सारी जनसंख्या का क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। जब तक ये रिजर्वेशन की पेशकश रहेगी तब तक ये मुश्किल और ये देश कमज़ोर रहेगा। देश को मजबूत करने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी में आमूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है और एक बहुत मेहनत की ज़रूरत है। इस पर विचार कीजिए, अपने कमेंट दीजिए और चर्चा कीजिए। ये जो बेवकूफ़ी चल रही है कि ये रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, प्लीज़ मान लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ 10% रिजर्वेशन 30 साल के लिए दिया था। उसके बाद का रिजर्वेशन ये मोरारजी देसाई, धनीलाल मंडल और वीपी सिंह की देन है, जिन्होंने विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये पॉलिसी कर दी। धन्यवाद।